Two particles of mass 3m/4 and m are connected by massless spring of free length L. Natural length is L. And force constant is K. These masses are initially at rest L apart on a frictionless horizontal table. ठीक है. A particle of mass m/4 moving with speed v along the line joining the two connected masses collide with the and stick to the particle of mass 3m/4. यानी कि inelastic collision हो गया. Find the amplitude and period with which the spring between the two masses vibration. देखो सबसे पहले आप सिचुएशन देखो जस्ट बिफोर द कोलिजन. जस्ट बिफोर कोलिजन इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. इनिशियली ये 3m/4 m ये तो रेस्ट में है, लेकिन जो आपका m/4 है इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v. और ये जब कोलाइड होके इसे चिपकेगा तो m/4 प्लस 3m/4 they both will stick together and they will move with a common velocity. And we calculate this common velocity. This is 3m/4 m/4, this is m से m कैंसिल हो गया, तो आपकी v डैश की वैल्यू क्या आएगी v/4. ये बात आपको समझ में आ गई होगी. यानी जब दोनों ब्लॉक मिलके एक ब्लॉक हो गया सिंगल ब्लॉक, और सिंगल ब्लॉक का मैं मास मान लेता हूँ 3m/4 प्लस m/4 दैट इज m. This is moving with the speed v/4 and the another block of mass m which is at rest. This is a situation now just after the collision, and let we say this block of is given the name A and this is given the name B. यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. Now what I always say, discuss with respect to center of mass because that is easy concept. So we calculate the velocity of center of mass m v/4 upon total mass is 2m. What we are getting v/8. Now रूल क्या है, जो सेंटर ऑफ मास की स्पीड आई वो इन दोनों ब्लॉक को दे दो, पर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में दो. तो इसको आपने इधर स्पीड दे दी v/8, इसको भी आपने इधर स्पीड दे दी v/8. ये बात फील हो गई आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है. नाउ वी अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम जस्ट लाइक द लास्ट स्लाइड. सो वर्क एनर्जी थ्योरम with respect to center of mass frame, work done is given by, you can say spring का वर्क डन लिखोगे तो क्या लिखोगे, हाफ के x स्क्वायर मैक्सिमम इक्वल टू, अब आप लिखोगे इसके अंदर रिलेटिव स्पीड, क्योंकि मैक्सिमम एक्सपेंशन में रिलेटिव स्पीड 0 हो जाएगी, तो हाफ म्यू. म्यू की जगह क्या लिखोगे, पहले चलो म्यू लिख लेता हूँ, एंड वेलोसिटी रिलेटिव विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर. सो इट इज हाफ से हाफ तो कैंसिल हो गया, के एक्स स्क्वायर मैक्सिमम लेट वी हैव टू कैलकुलेट दैट इज एक्स ओनली, एंड म्यू इज m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, एंड v रिलेटिव का स्क्वायर ये v/8 से इधर जा रहा है, ये v/4 से इधर जा रहा था, तो हम लोग इसकी नेट निकाल लेते हैं पहले. इट मीन्स दिस इज मूविंग टुवर्ड दिस साइड विद द स्पीड v/8. तो v रिलेटिव इज गिवन बाई 2 इंटू v/8 का होल स्क्वायर. फाइनली वी विल सॉल्व इट, इट विल बी m/2, 2 4 जा 8, तो v स्क्वायर बाई 16. सो x स्क्वायर वी विल कैलकुलेट, इट इज गिवन बाई m v स्क्वायर बाई 32 इंटू k. ओके, सो नो वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द x विल बी गिवन यू, v बाहर ले लो, 32 को ब्रेक कर दो, 16 इंटू 2 में 16 का 4 बाहर आ जाएगा, और बाकी अंदर क्या रह जाएगा, √m/2k. सो आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम विल बी v/4 √m/2k. अच्छा, टाइम पीरियड भी निकालना था. टाइम पीरियड का वही लॉजिक, t इक्वल टू 2π √μ/k. म्यू की जगह क्या वैल्यू पुट करोगे, रिड्यूस मास दैट वी हैव कैलकुलेट दैट इज m/2. So directly you can put all the values, t equal to 2π √m/2 and k as it is. So this is the answer of this problem.